ये कहानी है गोपाल की। गोपाल एक बहुत ही गरीब किसान था। उसकी पत्नी का नाम सुनीता था और उसके बेटी का नाम शीतल था। गोपाल था तो बहुत मेहनती, लेकिन उसे उसका मेहनत का फल नहीं मिल पाता था। वो और उसकी पत्नी सारा दिन खेत में लगे रहते थे। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। क्या मैं पिताजी को खाने के लिए बुला लाऊं? हाँ हाँ बेटा, जाओ, जल्दी से बुलाकर लेकर आओ। पिताजी, आप बहुत देर से काम कर रहे हो। मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। आओ मिलकर खाते हैं। फिर गोपाल अपनी बेटी के साथ अपनी पत्नी के पास चला गया और उसकी पत्नी ने सबके लिए खाना परोसा। वो सब खाना खाने लगे। ऊपर वाले के पास मेरे तो बस एक ही प्रार्थना है कि इस साल बारिश हो जाए, नहीं तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, पिछले साल बारिश ना होने के कारण हमारी फसल पूरा बर्बाद हो गई थी। बस इस बार ऐसा ना हो। इस बार गोपाल ने सुनीता की सारे गहने बेचकर बीज और खाद खरीदे थे। गोपाल बहुत ही मेहनत से खेत में अपनी बीज बो रहा था। उसे उम्मीद थी कि इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी होगी। कुछ महीनों बाद उसके खेत में फसल हो जाती है, लेकिन पकने से पहले ही बारिश न होने की वजह से उसकी फसल सूख जाती है। उसे देखकर गोपाल दुखी हो जाता है और अपने घर चला जाता है। आप हिम्मत मत हारो, एक बार फिर कोशिश करो। क्या पता इस बार बारिश हो जाए और हमारी किस्मत चमक जाए। इस बार तो तुम्हारे सारे गहने बेचकर मैं बीज और खाद लेकर आया था, और मैं अब कहाँ से लाऊंगा बीज और खाद लाने के लिए पैसा? आप अपने गांव के जमींदार से पैसा ले लो, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा तो नहीं है और हम लोग ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ तो नहीं सकते ना। मेरा उसके पास जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। वो बहुत ही बदमाश आदमी है। एक बार उससे जो उधार ले लेता है उसका ब्याज कभी खत्म नहीं होता। पता नहीं वो कैसे हिसाब करता है। उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। फिर थोड़ी ही देर में रात हो जाती है, लेकिन गोपाल को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पैसों का इंतजाम कैसे करे। जमींदार से पैसे बहुत ही आसान से मिल जाएगा, लेकिन गांव के ज़्यादातर लोग उसके जाल में फंस चुके हैं, और जो उसके जाल में फंसा है उसने अपनी सारी ज़मीन भी गंवा दी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहां से लेकर आऊं इतना पैसा। अगर पैसों का जुगाड़ नहीं हुआ तो मैं फसल कैसे करूंगा? गोपाल के इस तरह सोचते सोचते ही सुबह हो जाती है। गोपाल बेचारा ना चाहता हुए भी जमींदार के यहाँ पैसे लाने के लिए चला जाता है। अरे आओ आओ गोपाल भाई, बताओ कैसे आना हुआ? जमींदार जी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है बीज और खाद लाने के लिए। ठीक है गोपाल, तुम्हें पैसा मिल जाएगा। इसमें इतना डरने की क्या बात है? पता है गोपाल, ये जीना भी क्या जीना है अगर तुम किसी का मदद ना कर पाओ। मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे तुम जैसे लोगों की सहायता करने के लिए चुना। गोपाल को जमींदार के बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चुपचाप खड़े होकर उसके बातें सुन रहा था। अरे गोपाल, तुम इतना मत सोचो, बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए? जमींदार जी, मुझे अभी 10,000 रुपये की ज़रूरत है। हाँ भाई, तुम कितना भी पैसा ले लो, लेकिन तुम्हें ब्याज तो 30 रुपया ही लगेगा, और मुझे समय पर दे देना। गोपाल मजबूर था, इसीलिए पैसे लिया और वहाँ से चला गया। चालू आदमी कहीं का 30 रुपये ब्याज ले रहा है और ऊपर से कह रहा है समाज सेवा कर रहा हूँ। लेकिन दुख तो इस बात का है कि भगवान भी ऐसे ही लोगों का मदद करते हैं। हम जैसे तो बस इधर और उधर से ठोकरें खाते हैं। फिर गोपाल बीज और खाद लेकर अपने घर आ जाता है। फिर अगले दिन गोपाल अपने खेत में बीज बो देता है और थोड़ी बारिश भी हो जाती है, जिससे गोपाल की फसल बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। देख रहे हो ना सुनीता,
अब हमारा कितना अच्छा फसल हुआ है और ये सब तुम्हारे वजह से ही हुआ है। अगर तुम मुझे हौसला नहीं देती तो मैं ये सब नहीं कर पाता। जल्द ही हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। जी, ये तो भगवान की ही कृपा है कि हमारी फसल अच्छा हुआ है। अब हम जमींदार का कर्ज भी जल्दी चुका देंगे। फिर उसी दिन रात को बारिश शुरू हो जाती है। पूरी रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। सुबह होने पर भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सुनीता, न जाने ये बारिश कब रुकेगी। पहले तो बारिश नहीं हो रही थी और अब इतनी हो रही है कि रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। पता नहीं मेरा फसल कैसा होगा। नहीं नहीं, देखना ये बारिश जल्दी रुक जाएगी, फिर आप जाकर अपने फसल देख लेना। सुनीता ये बोलकर गोपाल को दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी पता है कि अब तक उसकी फसल खराब हो चुकी होगी। फिर ऐसे ही 5 दिन तक बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। 5 दिन बाद जब बारिश रुकती है तब गोपाल अपने फसल देखने जाता है। गोपाल अपने फसल को बर्बाद देखकर रोने लगता है। हे भगवान, आप ये कैसा न्याय कर रहे हो। पहले तो बारिश हो नहीं रही थी और अब इतना हुआ कि मेरा सारा फसल बर्बाद कर दिया। अब मैं ज़मींदार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा। अगर समय से पहले पैसा नहीं दिया तो वो मेरा भी ज़मीन हड़प लेगा। गोपाल अपने घर आ रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे अस्पताल में लिया जाता है। सुनिए जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं उसका कर्ज चुका दूंगा। आप बस अपना ख्याल रखिए। सुनीता जमींदार यहाँ जाकर उससे पैसों की भीख मांगती है। सुनीता, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बारिश हमारे हाथ की चीज़ नहीं है और इस बारिश के वजह से पूरे गांव की फसल नष्ट हो गया है। लेकिन मेरा सारा का सारा पैसा तुम्हें देना ही पड़ेगा। हाँ जमींदार साहब, मैं आपका सारा का सारा पैसा दे दूंगा, लेकिन अब आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। अब मैं तुम्हें पैसा तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास कुछ आलू हैं। तुम सारे आलू लेकर बाजार में बेचो। अगर तुमने अच्छे दाम में बेचा तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ। सुनीता के पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो इस बात को मान जाती है। जमींदार आलू के बोरियों को सुनीता के घर में रखवा देता है, लेकिन सुनीता देखकर हैरान हो जाती है। ये सारे आलू तो खराब हो चुके हैं, अब इन्हें कौन बाजार में खरीदेगा। अरे सुनीता, तुम इतना भी नहीं समझती। अगर बारिश आने से हमारी फसल खराब हो गई तो जमींदार की फसल कैसे अच्छी हो सकती है। ये सारे खराब आलू तुम्हें इसीलिए दे दिया ताकि हमारे ऊपर और कर्जा लग सके। कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे बाजार में आलू को बेचना ही पड़ेगा। दोनों बात कर ही रहे थे कि वहाँ पे शीतल आ जाती है। अरे मम्मी, इतने सारे आलू हमारे घर में क्यों हैं? क्या इन सब से आलू के पराठे बनाओगे? अरे वाह शीतल, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया है। अब मैं इन सारे आलू में से अच्छे अच्छे आलू ढूंढकर आलू के पराठे बनाकर बेचूंगी। फिर अगले दिन से सुनीता बाजार में आलू के पराठे बनाकर बेचने लगती है। कुछ ही दिनों में उस गांव में सुनीता की आलू के पराठे बहुत मशहूर हो जाती है। ये सब देखकर जमींदार को बेहद जलन होती है। अरे, अगर ऐसे ही चला तो ये मेरा सारा कर्ज चुका देगा। मुझे क्या पता था ये ऐसे भी बना सकती है। वहीं सुनीता के मन में भी अब लालच आने लगी थी। खराब और सड़े आलू से भी पराठे बनाकर बेचने लगी थी। सुनीता, ये क्या कर रहे हो तुम? ये आलू तो पूरा का पूरा सड़ चुका है। अगर तुम इनसे आलू के पराठे बनाओगे तो सबको पता चल जाएगा। मुझे अपने परिवार के आगे कुछ नहीं दिखता। अगर हमें जमींदार के कर्ज से बचना है तो ये करना ही पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती है और सुनीता जमींदार का सारा कर्ज चुका देती है। अभी तुम्हें मुझे 10,000 रुपये और देने पड़ेंगे। किस बात का 10,000 रुपया? मैंने तो आपका सारा कर्ज चुका दिया। अगर तुमने मुझे 10,000 रुपया नहीं दिया तो मैं पूरे गांव वालों को बता दूंगा कि तुम सड़े हुए आलू से पराठा बनाकर बेचती हो। अगर आपने ऐसा सोचा भी तो मैं भी बता दूंगी
कि वो सारे सड़े हुए आलू आपने ही दिए थे। सुनीता की ये बात सुनकर जमींदार चुप हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों में गोपाल पूरी तरह ठीक हो चुका था और उन्होंने अपने खेत में एक कुआं भी खोद दिया था और वो दोनों मिलकर आलू की फसल उगाने लगे थे। गोपाल उन आलूओं को बाजार में बेचा करता था। जैसे ही आलू खराब होने लगती, सुनीता उन आलूओं से पराठे बनाकर बेचने लगती थी। गांव का जमींदार कुछ लोगों को सुनीता के घर में बुलाकर कहने लगा कि ये सड़े हुए आलू से पराठा बनाकर गांव में बेचती है, लेकिन तलाशी लेने पर अच्छे आलू ही मिले। तो दोस्तों, हमने देखा कि किसान की जिंदगी इतनी आसान नहीं है। एक किसान की जिंदगी हमेशा मुसीबत से भरा रहती है।